मेरे प्रियजन, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आज एक अहम बात पर, एक अहम मुद्दे पर एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। अब तक मैंने आपको फिजिकल एक्सरसाइज की बातें की, लेकिन आपके शरीर का ज्ञान इंद्रियों में सबसे इम्पॉर्टेंट अंग अगर कोई है जिससे आप बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं तो वो है आपकी आँखें। और आँख इतनी अमूल्य धरोहर है कि इसकी थोड़ी सी भी दाया माया हो जाए तो आदमी का चेहरा ही नहीं बिगड़ता है बल्कि पूरी जीवन बिगड़ जाती है। आम पांचों ज्ञान इंद्रियों में सबसे अमूल्य है आँख है। आँख नहीं तो आप दूसरों के लिए भी भार होते हैं, अपनी जीवन के लिए भी भार होते हैं। और इतनी कीमती चीज़ का भी कभी हम केयर नहीं लेते। हाउ टू मैनेज आवर आई साइट, हाउ टू मैनेज इट प्रॉपरली, इसके बारे में हम बहुत 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 ज़्यादा निष्क्रिय रहते हैं। सो आइए आज का योग क्रिया में हम आँखों की बात करें। कैसे आँखों की रोशनी को इंटैक्ट रखा जाए। अपना जो है पावर अगर आ भी जाता है, थोड़ा बहुत चश्मा भी लग जा रहा है, तो उससे कैसे छुटकारा पाना। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि उम्र ढलने के साथ साथ आँखों में कैटरैक्ट होता है, आँखों की रोशनी धीमी होती है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये सूख गया, वो सूख गया, कहेंगे कि कैटरैक्ट तो उम्र का देन है, उम्र में होना ही है, सबको होना है। एकदम गलत, ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। अगर आप प्रॉपर आँख की एक्सरसाइज करें, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करें, तो कतई आपकी आँखों में कुछ भी नहीं होगा और आप 100 साल की उम्र में भी आपकी विजन 6/6 रह सकती है। उसके लिए बशर्ते कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ, उन टिप्स को पहले सुन लें, उसके बाद एक्सरसाइज बता देता हूँ, उन एक्सरसाइज को करें। और एक मुद्रा भी आपको धारण करना होगा, वो मुद्रा है आपकी प्राण मुद्रा, इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। सो हम लोग बैठे हैं तो प्राण मुद्रा से ही शुरू करते हैं। ये दो उंगलियां, ये दो रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर को अंगूठे के साथ टच कर दीजिए। बाकी दोनों उंगलियां जो है इस तरह से सीधी रहें और हथेली आसमान की ओर, इसको पैर पर रख लें। इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। तो जब तक ये एक्सरसाइज चलेगा, ये प्राण मुद्रा में आप बैठने की आदत डालें। प्राण मुद्रा आपकी आंखों की रोशनी के लिए अति लाभदायक है। अब आते हैं आँख की देख रेख पर, उसके बाद आएंगे आँख की एक्सरसाइज पर। आँखों को जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं तो अचानक आँख खोल करके बिस्तर से खड़ा मत हो जाइए। ये दो तरह से आपके लिए हानिकारक है। एक, आपकी आँख पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाती है, आँखों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाता है। दूसरा, आपके शरीर को भी रात भर पड़े पड़े ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है। तो जब आप बिस्तर से नींद पूरी हो जाए और उठना चाहें तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो करना है, अपनी दो उंगलियों को ऐसे ले लें और इसको बीच में यहाँ पर रख करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्का दबा करके 10 बार कर लें। फिर दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को ऐसे लगा करके 10 बार यहाँ पर हल्का मालिश कर लें। तत्पश्चात यहाँ पर सामने रखते हुए इसको इस तरह से ले आवें और इस तरह से आकृति बनाते हुए चेहरे पर थोड़ा सा करें 2-4-10 बार। और तत्पश्चात इनको भौहों के ऊपर से बाहर की ओर ऐसे कर लें। फिर थोड़ा सा हाथ दोनों रख करके बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर कर लें। इस तरह से 2-4-10 बार ये आपकी हल्की मालिश हो जाएगी। एंड तत्पश्चात ये उंगली से कानों के पीछे 10 बार इसको कर लें, रगड़ लें।
और आप कान को चुटकी में ऐसे पकड़ करके ऊपर 10 बार, बीच में 10 बार और नीचे जहाँ कुंडल पहना जाता है वहाँ 10 बार इस तरह से खींच करके दोनों उंगलियों से इस तरह से टैप कर लें। टैप करते हुए आप थोड़ा सा गले पर अपना हाथ फेर लें एंड इसके बाद तब बिस्तर छोड़ें। इससे आपके पूरे बदन में ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपकी आँखों का ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और इस तरह से आपका आँखों की भी मरम्मत हो जाएगी और शरीर का भी सेफ्टी आ जाएगी। अब एक हो गया ये उठने के, बिस्तर छोड़ने के साथ साथ। दूसरा है बिस्तर पर जाने के साथ क्या करें आँखों के लिए। तो 2 काम करना है। एक, या तो सरसों तेल ले लीजिए, नहीं तो बादाम का तेल ले लीजिए, लेकिन इन दोनों से बेस्ट होता है गाय का घी। उसे ड्रॉपर में ले लें। अगर जाड़े के दिन में पिघला हुआ घी नहीं है तो उसे हल्का गरम कर लें, लेकिन गरम लगाना नहीं है, जब ठंडा हो तब लगाना है। और घी की एक बहुत क्वालिटी अच्छी है कि वो बॉडी टेम्परेचर पर पिघल जाता है। तो इस घी को ड्रॉपर में ले करके या जैसे भी हो 2 बूंद घी या तेल, सरसों का हो या बादाम का, नाभि में डालें। बेली बटन जिसको कहते हैं, नाभि में 2 बूंद डाल करके ही सोएं। इससे आपके आँखों का ब्लड सर्कुलेशन कभी नहीं रुकेगा। अब हम आ जाएं अगली देखरेख पर। सुबह सूर्योदय होते हुए सूर्य को या सूर्यास्त होते हुए सूर्य को जब उसमें लालिमा होती है उस समय एक टक आँख खोल करके उसे देखें, स्थिर भाव से देखें, जिसे कभी कभी त्राटक क्रिया कहा जाता है। जैसे कैंडल पर त्राटक बताया जाता है, दीपक पर त्राटक बताया जाता है, वैसे लाल सूर्य को आप त्राटक क्रिया से एक टक 5 मिनट तक उसे देखते रहें। देखने के बाद अपनी आँखों को बंद कर लें और 1-2 मिनट बंद करने के बाद हाथों को थोड़ा सा आँख पर फैला दें। और अब आती है आपकी एक्सरसाइज। अब कैसे एक्सरसाइज करेंगे आँखों को? जब 2 मिनट हो जाए आँखों को सहलाने के बाद और ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो सर्कुलर मूवमेंट बोले थे वो करने के बाद, अब आप करेंगे आँखों को दाएं ले जाना और बाएं ले जाना। तो मेरी आँखों को देखें और मेरी पुतलियों पर ध्यान दें, कैसे ये दाएं जा रही है और बाएं जा रही है, लेकिन स्ट्रिक्टली गर्दन नहीं घूमेगी। एक्सट्रीम बाएं देखना है, ये देखिए। एक्सट्रीम राइट देखना है, ये देखिए। आँखों की पुतलियों को ध्यान से देखिए। एकदम दाहिनी किनारे चला गया, अब देखिए एकदम बाईं किनारे चला गया। इस तरह से 10 बार आपको करना है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह से आपको 10 बार करना है। गर्दन नहीं हिलेगी, गर्दन अपनी जगह पर रहेगी, केवल आँख का मूवमेंट होगा। अब जो है दाएं और बाएं करने के बाद डायगोनल करेंगे, क्रॉस। पहले एक क्रॉस को करेंगे, एकदम ऊपर तिरछा रूप में आँखों को ले जाएंगे आकाश की ओर और फिर धरती पर उसी सीध में डायगोनली ठीक ऐसे लाएंगे। उसके 10 बार ये करेंगे, फिर 10 बार डायगोनल का अपोजिट डायगोनल करेंगे। तो 2 डायगोनल में आपकी पुतलियाँ जाएंगी, देखा जाएगा।
ये हो गए 10। अब डायगोनल का अपोजिट डायगोनल लाइक दिस। अब देखिए मेरी पुतलियों को, दस बार हो गया। अब आंखों को एकदम ऊपर ले जाएंगे ललाट की ओर और फिर नीचे लाएंगे धरती की ओर। पुतलियों पर ध्यान दें, 10 बार इसे भी करना है। कोई जल्दी नहीं, स्थिर भाव से धीमे धीमे एक एक एक्शन को करें। ये हो गया 10 बार। अब आपको आंखों को रोटेशन देना है। गर्दन एकदम स्थिर रहेगी और आई बॉल जो है वो 360 डिग्री में सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करेंगी। पहले लेफ्ट की ओर, फिर उसके बाद राइट की ओर, या राइट की ओर पहले करें तो लेफ्ट की ओर, जैसी आपकी सुविधा हो। चलिए मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टांस में राइट से लेफ्ट की ओर। ये 10 बार हो गया। अब उल्टा, ये भी 10 बार हो गया। अब आप अपने आँखों के सामने लाएंगे अंगूठे को और अंगूठा का जो ये अर्धचंद्राकार बना रहता है नाखून का जहाँ पर है, वहाँ पर स्थिर करेंगे आँख को, और आपकी ये जो मुद्रा है इस तरह से दूसरे हाथ में बनी रहेगी, और दाहिने हाथ को ले जा करके एकदम जहाँ चंद्राकार बन रहा है वहाँ पर दोनों आँख को देखें और इसे धीरे 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 पास ले, नज़र वहीं रहेगी और इसे जितना पास ला सकते हैं नज़र टिकाए रखें, और फिर जब नज़दीक आ जाए तो फिर इसे दूर ले जाए। ऐसा मात्र 3 बार करना है आपको। ये 3 बार कर लीजिए। ये दूसरा राउंड है, ये पास आ रहा है, निगाहें मेरी उसी अर्धचंद्राकार पर है और ये दूर अब जा रहा है। ये दूर गया और ये जाने के बाद अब तीसरी बार फाइनल ये आ रहा है, एकदम पास आ रहा है, नज़रें अर्धचंद्राकार पर ही टिकी हुई हैं और ये दूर चला गया। अब जो है मुझे इसे लेफ्ट ले जाना है, लेकिन आँख वहीं रहेगी, गर्दन भी अपनी जगह पर रहेगा। केवल आँखें जो है उसी चंद्राकार आकृति पर लॉक रहेगी और गर्दन कहीं नहीं घूमेगा, और ये धीरे धीरे हाथ जो है बाईं ओर जा रही है, आँखें उसी को देखती रहेगी, जहाँ तक दिखे उससे थोड़ी सी 1 इंच ज़्यादा कोशिश करके और फिर वापस ले आए। अब आप दाहिनी तरफ जाएंगे और दाहिनी तरफ भी आप पूरी तरह से जाएं, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाएं, और जहाँ से दिखाई देना बंद हो जाए उससे 1-2 इंच और आगे ले जाएं। इस तरह से आप धीरे धीरे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट 3 बार करें।
शांत हो जाएं, आँखों को बंद कर लें और आपके दोनों हाथों में प्राण मुद्रा लगी रहनी चाहिए। शांत रहें, आँखों में थोड़ी सी दर्द होगी, थोड़ा सा पानी आएगा, इसे शांत रह करके अपना रिलैक्स हो। रिलैक्स होने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ें और अपनी हथेलियों को थोड़ा सा कपनुमा बना करके अपनी आँखों पर रखें। एक आध मिनट आँखों पर अपनी गर्मी दें उसके, और बस ये आँख की एक्सरसाइज पूरी होती है। तो योगा क्लास में आज आपको मैंने आँख की एक्सरसाइज बताई, और ये आँख की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, निश्चित जानिए कोई ऐसा उम्र नहीं होगा जिस उम्र में आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, बशर्ते कि आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। एक्सरसाइज के साथ साथ आँखों की देख रेख और नाभि में सोते समय